दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं मुकेश विश्वकर्मा पंचाल आपके बीच अपनी चैनल आवो कुछ नया करे में हर रोज़ कुछ न कुछ नया लेके आते हैं और आज भी आए हैं। सबसे पहले धोखाधड़ी से बचे। अब समाचार की शुरुआत करते हैं अशुभ समाचार से, जो है अपनी नज़र में शुभ नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच बहुत बड़ा वॉर डिक्लेयर हो गया है, चालू है। लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं भारत के लोगों को और भारत को तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आज ऐसा ऐलान हुआ है, एडवाइजरी हुई है कि अमेरिका जाने वाली सभी फ़्लाइटें अहमदाबाद से रद्द कर दी गई है। दुबई में भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। तो गल्फ़ कंट्री का जो आसपास का एरिया है, सभी कंट्री को प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन खैर, वो तो दो नासमझ लोग होते हैं, उसी के चलते ये होता है। समाचार शुरू करते आगे के। सबसे पहले अच्छे बच्चों के पिता को राजकोट के नायब कलेक्टर ने 6 बच्चों के पिता को कुटुंब नियोजन की योजना की जमीन दे दी है। 45 साल हो गए। अब कलेक्टर ने खालसा की जमीन लेने वाले 3 भागीदार के पैसे पानी में गए। 45 साल के बाद खालसा की वो जगह जब पता पड़ा, अब जो वो ज़मीन किसी 3 लोगों ने ले ली थी, अब बताओ क्या होगा। ये वहीवट चल रहा है गुजरात में। दूसरी बात, अहमदाबाद के सैटेलाइट में एक सीनियर सिटीजन ने क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन की, लेकिन बैंक कर्मी और एक ठग ने मिलकर उनके 2,38,000 रुपये ठग लिए गए। तीसरा समाचार है, इस देश के मुंबई में एक स्कूल ने फीस नहीं भरने के कारण 13 साल की छात्रा को स्कूल से निकाल दिया। ऐसे पढ़ेगा भारत। समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। अहमदाबाद के सैटेलाइट में सोसाइटी की कमेटी की ऑफिस में एक आदमी ने अपनी दादागिरी से सोसाइटी की ऑफिस में ही गैरकानूनी कॉल सेंटर खोल लिया और वहाँ से गांजा की बिक्री कर रहे थे। क्या बात है। और बात है अहमदाबाद का पोश एरिया, जिसको कहा जाता है थलतेज, बोपल, शैला, घुमा, आंबली, उस एरिया में समझिए कि कोई प्राथमिक सुविधा ज़्यादा मुहैया नहीं कराई जा रही कॉरपोरेशन के जरिए, लेकिन टैक्स वहाँ से जबरन वसूल किया जाता है और ना ही कंस्ट्रक्शन का समाधान है और ना ही ट्रैफिक का। सिर्फ धूलिया अहमदाबाद, चारों तरफ धूल मंडराती रहती है। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने रहणांक विस्तार में डंपिंग साइट खोल दी है। उसके चलते आजू बाजू लोगों का, जैसे बोड़कदेव एरिया में, जीना दुश्वार हो गया है। लेकिन वो पता नहीं सुन ही नहीं रहे और उनके अफसर है जो जवाब अच्छे नहीं दे रहे और प्रॉपर्टी टैक्स लिए जा रहे हैं। अब अहमदाबाद कॉरपोरेशन टैक्स भर रही जनता को शुद्ध पानी नहीं दे सकती, लेकिन शुद्ध पानी बेचने के लिए कांच की बोतल का टेंडर दिया है। उसमें भरकर पानी बेचकर पैसे इकट्ठा करेंगे। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। मंत्री और अफसर की लड़ाई के कई लोकार्पण नहीं हुए। दोनों की लड़ाई में कई लोकार्पण नहीं हुए, ऐसा विधानसभा में मंत्रियों ने कबूल किया। क्या बात है। इस देश में बेरोजगारी कितनी है उसका एक उदाहरण है। 10,000 कांस्टेबल की भर्ती करनी है, उसके लिए 10 लाख लोगों के अर्जी आई है, एप्लीकेशन। अब बताइए, ये बेरोजगारी नहीं है तो क्या है, जानना जरूरी है। लेकिन मैं मानता हूँ कि यहाँ अंधेरी नगरी गंडू राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। राज्य भर के शाला में, स्कूलों में बच्चियों के लिए, छोटी छोटी बच्ची जो स्कूल जाती है उनके लिए साइकिल
देने का वादा किया था, वो साइकिलें धूल खा रही है। अब वो साइकिलें 2-3 हज़ार में बेच दी गई है, लोग और चला के जा रहे हैं। देखो ये दिखाई दे रहा है। कोई काबू नहीं है यहाँ सरकार का किसी पर। दूसरी बात है, विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उस टाइम अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टाफ ने 16,74,000 रुपये का चाय नाश्ता किया, ऐसा खर्च में दिखाया गया है। हालांकि उस वक्त तो बहुत सारी एनजीओ भी काम कर रही थी, मैं मानता हूँ कि इतना खर्च नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये इसमें भी भ्रष्टाचार करना चूकते नहीं हैं अधिकारी और नेता लोग। अब चल रहा है जय रणछोड़ माखन चोर के नाम पर जो पूनम आ रही है, होली पूनम, उन पे चल के लोग जा रहे हैं पद यात्रा पर। उन सभी को सबसे पहले तो भगवान रणछोड़ राय से प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो आपके दर्शन पर सही सही पहुंच सके। जय रणछोड़। धुलेटी के टाइम मारा मारी और एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम हो, ऐसे केसेस 401% बढ़ सकते हैं, ऐसा अनुमान किया गया है। बोलो अब क्या उसकी जो आगे कार्यवाही होती है वो भगवान जाने। बजट की चर्चा में कांग्रेस ने सरकार की आखिरी टीका की है। उन्होंने बोला है विधानसभा में जब ये सत्र चल रहा है कि गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं की आशा से विपरीत बजट पाया गया है, और बोला है कि डबल इंजन की सरकार में एक इंजन मोंघवारी और एक इंजन भ्रष्टाचार बढ़ा रही है, ऐसा कांग्रेस के प्रमुख अमित भाई चावड़ा का आक्षेप है। एनवायरमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट का कोई मूल्य नहीं है। पर्यावरण का सोच देने वाली कंपनियों ने और उस कंपनियों को एक छूटा दौर दे दिया गया है, क्योंकि इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, फिर भी सिर्फ 3 लोगों के सामने कार्यवाही की है। नरोड़ा और धंधुका जीआईडीसी और कठवाड़ा में चल रहे एस्टेट में चल रहे 3 एकम सरकार ने बंद कराए, बाकी सब अच्छे लगे उनको। और बात है 330 सैंपल जो लिए गए वो फेल है, फिर भी एक भी कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। नकली बियारण, खातर और दवाई बेची, खेडूतों को, किसानों को ठग लिया गया, उस तत्वों को लीला लहर हो रही है। 2 साल में कृषि विभाग ने सिर्फ 73 सैंपल लिए, 13 कंपनियों के विक्रेताओं के सामने कायदेसर की कार्यवाही की। यूरिया खातर के साथ जबरदस्ती से किसानों को देवाती नैनो लिक्विड यूरिया बोतल दे दी जाती है। अब क्या करे, इस सरकार में रहना है तो सहन करना पड़ेगा। जिला रजिस्ट्रार ने कंप्लेन की, फिर भी पगले कोई नहीं लिए गए, और दी रिद्धि सिद्धि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने डिपॉजिटर्स के 6.5 करोड़ रुपए डुबो दिए, फिर भी कुछ नहीं करेगी सरकार। सोचना आपको और मुझे है। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।